हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वांटम नंबर्स को डिटेल के अंदर डिस्कस किया था और साथ में हमने हाफ बो प्रिंसिपल को भी डिस्कस किया था। सो आज की वीडियो छोटी सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम कंसेप्ट हासिल करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें तो यहाँ पर मैंने लिखी है, डेफिनेशन के अंदर तीन चीजें हैं वो आपने गौर करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहां पर कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अब यहां इस डेफिनेशन के अंदर तीन चीजें हैं, तीनों चीजों को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहली चीज क्या है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि सेम एटम के अंदर, यानी सेम एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से बात हो रही है। अब क्या कहा जा रहा है कि इन दो एटम इलेक्ट्रॉन्स का जो कि सेम एटम के अंदर प्रेजेंट है उनका सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स की वैल्यू नहीं हो सकती। यानी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वांटम नंबर्स को डिटेल के अंदर डिस्कस किया। वहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स प्रेजेंट हैं। अगर हम उसको यहां पर डिस्कस करें तो कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं जिनको हम एन से डिनोट करते हैं। इस तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट के अंदर हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एटम के अंदर, यानी एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन की जिस शेल के अंदर भी वो पाया जाता है उसके अपने सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। यानी क्वांटम नंबर्स, जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, उसकी वैल्यू हर इलेक्ट्रॉन के लिए अपनी होती है। सो यहां पर ये कहा जा रहा है कि एक सेम एटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के पास 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और देन दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है उसके ऊपर जाएंगे। सो एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैं ले लेता हूं, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं जी सोडियम। अब सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें तो क्या आएगी हमारे पास? 1s2 2s2 2p6। ये कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन रह गया, वो हम किसके अंदर डाल देंगे? 3s1 के अंदर डाल देंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिखते हैं? ये हाफ बो प्रिंसिपल के अंदर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी जिसकी मदद से आप ये जान सकते हैं और आप इजीली किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस शेल के अंदर जाएगा या किस सब शेल के अंदर जाएगा। तो वो डिटेल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, वो आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लिखते हैं। सो अगर हम इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी बात करें तो हमारे पास 3s के अंदर ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर किसी भी स्पिन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, यानी उसकी जो रोटेशन है अराउंड इस और एक्सिस वो दो तरह से हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। यानी इसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ भी ऐसे एरो करके शो कर सकता हूं या फिर इसको हम नीचे की तरफ भी शो कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, उसके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो ये इस तरह से हम डिनोट करेंगे। अब क्योंकि यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको मैं यहां पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहां पर इसके ऊपर मैं नहीं अप्लाई कर सकूंगा। इसके लिए मुझे दूसरी एग्जांपल लेनी पड़ेगी और वो एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम की। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, ये हमारे पास आएगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब यहां पर अगर आप देखें तो इस ऑर्बिटल जो कि हमारे पास लास्ट शेल है, जो इसका आउटर मोस्ट शेल है 3s, इसकी अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो इस ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी एटम के ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम दो वे के अंदर यहां पर लिख सकते हैं। एक वे मेरे पास ये है कि इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल करूं कि दोनों का जो स्पिन है वो सेम साइड पर हो। दोनों का स्पिन आप देखें, दोनों मैंने ऊपर की तरफ एरो शो किया है, दोनों क्लॉकवाइज शो किए हैं। या फिर दूसरा ये तरीका होता है कि एक को मैं
क्लॉकवाइज शो करूं और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज शो करूं। सो ये पॉली एक्सक्लूजन ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो हैं वो सेम नहीं हो सकते। सो लिहाजा हम ये कहेंगे कि हम किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को सेम ऑर्बिटल के अंदर इस तरह से शो नहीं कर सकते, बल्कि इस तरह से शो करेंगे, इस तरह से उसको हम ड्रॉ करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसको हम देखते हैं अब क्वांटम नंबर्स की वैल्यू के थ्रू। अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं इस ऑर्बिटल के अंदर, तो उसकी हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज क्या होंगी। सो यहां पर अगर हम देखें इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर्स के सेट की वैल्यूज को, सो एक अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, यानी यहां पर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से मैं कर लेता हूं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन जो है वो ऐसे है, यानी क्लॉकवाइज है, और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों की जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है वो आप किसी तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन असल मकसद ये है बताने का कि यहां पर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका स्पिन जो है वो अपोजिट होना जरूरी है। अब इन दोनों के लिए हम क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास जो रूल है यहां पर किस तरह से अप्लाई होता है। कि ये रूल हमें ये कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती। उसको यहां पर हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन के लिए। देन हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये वैल्यूज चारों निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। अब इन सारी वैल्यूज को हम यहां पर लिखते हैं और देखते हैं कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स की जो ये सेट 4 सेट क्वांटम नंबर्स हैं, 4 क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू हैं वो सेम आती हैं या नहीं आती। सो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास इस 3s इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए n की वैल्यू क्या होगी, वो 3 होगी, ठीक है, क्योंकि तीसरे शेल के अंदर है। देन L की वैल्यू की बात करें तो L की वैल्यू हमें सब शेल वैल्यू शो करती है और S के लिए वो वैल्यू 0 होती है। अगर L 0 है यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होती है। ये मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस किया है क्वांटम नंबर्स वाले वीडियो के अंदर, वो आप जरूर देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देन हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो स्पिन क्वांटम नंबर के हवाले से आपको मैंने बात बताई थी उस टॉपिक के अंदर, क्वांटम नंबर्स वाले टॉपिक के अंदर, कि स्पिन क्वांटम नंबर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो प्रोबेबिलिटीज होती हैं। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि वो प्लस हाफ वैल्यू शो करे, यानी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेशन करे, और दूसरी ये है कि वो -1/2 शो करे, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेशन करे, मूव करे अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। सो यहां पर ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से समझनी है कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज हो सकती है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। सो अगर हम इसको यहां पर क्लॉकवाइज यहां पर लें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1/2 आ जाएगी। जबकि हम इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सारी वैल्यूज लिखिए तो n की वैल्यू इसके लिए भी क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि सेम शेल के अंदर है। L की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सेम सब शेल है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो डिफरेंस आता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स की वैल्यू के अंदर, वो आता है स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू के अंदर। अब किस तरह से आएगा, क्योंकि मैं आपको कहा कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए दो तरह की प्रोबेबिलिटीज है, या तो वो +हाफ ले सकता है या तो वो -हाफ ले सकता है। जबकि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कि सेम ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हैं उनके पास 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो लिहाजा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने +हाफ वैल्यू ली है तो इसके लिए कौन सी वैल्यू आ गई, -हाफ आ जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अपोजिट स्पिन रखते हुए यहां पर ये प्लेस किया जाएगा। सो यहां पर ये बात आपने समझनी है कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके 3 जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है या दो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है वो सेम हो सकती हैं, लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। और वो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक की पॉजिटिव होगी तो दूसरे की नेगेटिव होगी, यानी एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और यही ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो जो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए जाते हैं उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, यानी वो ऑपोजिट स्पिन के साथ वहां पर प्लेस किए जाते हैं। देन इसकी हम इसी डेफिनेशन से, इसी प्रिंसिपल से हम इसकी एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, एक और स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन
कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। यानी यहां पर हमें यह कंसेप्ट भी मिल रहा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ मैक्सिमम दो ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लेस किए जा सकते हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से प्लेस किए जाएंगे कि उनका जो स्पिन होगा वो हमेशा अपोजिट होगा, यानी एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या एंटी पैरेलल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्पिन है वो ऑपोजिट होता है। सो यहां से दूसरी चीज जो आपको पता चलती है वो ये पता चलती है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऑर्बिटल के अंदर प्लेस किए जा सकते हैं, फिल किए जा सकते हैं, और उन दोनों का जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। सो ये दो चीजें यहां पर आपने इस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हवाले से ध्यान में रखनी है। सो ये यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपके ध्यान के अंदर होना चाहिए। सो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने बेसिक जो प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसको यहां पर डिस्कस किया है। कंक्लूजन यहां पर मैं अगर आपको बताऊं, आखिर में हम कंक्लूड करें पूरे लेक्चर को तो इस तरह से करेंगे कि दो जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, उनके पास सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू नहीं हो सकती। उनका जो फोर्थ क्वांटम नंबर होगा यानी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो हमेशा डिफरेंट होगी। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होगा वो हमेशा ऑपोजिट होगा, यानी दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर हम हुन्स रूल को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।